नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद में। धनबाद बस स्टैंड में कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से बस ले सकते हैं धनबाद बस स्टैंड में, और यहाँ से बस लेंगे तो कैसे आप अन्य जगह पे जा सकते हैं। झारखंड के कोई भी हिस्सों में अगर आपको जाना है तो यहीं से बस मिलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बसें लगी हुई है, चूंकि धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल पे है। यानी कि यहाँ से अगर आप रेलवे स्टेशन की दूरी की बात करें तो 2 किलोमीटर है, जो कि आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑटो वाले से जाएंगे तो 10 रुपये आपको चार्ज देना, उससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं देना है। 10 रुपये में आपको ऑटो वाला ले जाएगा। सामने के लोकेशन में एग्जिट पॉइंट है, वहां से आपको ऑटो मिलेगी और ऑटो हमेशा चलते रहती है। इधर आपको बसें वगैरह लगी हुई रहेगी। सामने के लोकेशन में देखें तो यहाँ पे सुलभ शौचालय भी बना हुआ है, जो कि सुलभ शौचालय से भी आप जो है यहाँ पे ठहर सकते हैं, साथ साथ में रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल बंद है, तो ये दिक्कत है कि यहाँ पे बंद है, तो ये आपको सुविधा भी नहीं मिल रहा है। इतना लागत से बना है लेकिन बंद है। दुख की बात तो ये है। लेकिन बस देखिए, यहाँ पे एक बस है, आगे जाएंगे तो आगे भी बस मिलेगी। यहाँ से रेलवे स्टेशन का 1.6 किलोमीटर लगभग है, मतलब 1.5 किलोमीटर आपको पैदल भी जा सकते हैं, या 10 रुपये किराया लगेगा। हीरापुर जाना है तो वो भी पैदल जा सकते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बैंक मोड़ जाना है तो वो 3 किलोमीटर आपको दूरी यहाँ से पड़ जाएगा। ये देखिए दूसरा बस यहाँ पे लगी हुई है, अभी अंदर चलते और अभी और सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं, एंट्री पॉइंट से लेकर सब कुछ दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा पूरा वीडियो, जो कि रेलवे स्टेशन का एक और वीडियो हमने बनाया है, उसमें आपको सारी जानकारियां दी है, रेड लाइट से लेकर सभी चीजें। और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बस कैसे ले सकते हैं। देख सकते हैं ये है आपका बस स्टैंड का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप इन करेंगे। कुछ इस तरीके से भीड़ रहता है यहाँ पे, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बहुत सारी गाड़ियां जो है वो आते जाती रहती है। सरदार पटेल नगर द्वार जो है यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सामने के लोकेशन में अगर आप इन करते हैं तो उस साइड पे निकल जाएंगे। चूंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो बहुत सारी चीजें तैयारियां भी की जा रही है। ये है आपका बस स्टैंड का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप इन करेंगे इस तरीके से। और अंदर जाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ मिलती है। यहाँ से धनबाद चतरा के लिए गाड़ी लगी हुई है। अगर अंदर जाएंगे तो देखिए अंदर भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, जो कि आपको विष्णुगढ़, बगोदर, डुमरी, हजारीबाग, रांची, बोकारो या फिर अन्य जगह पे जहाँ पे भी जाना है उन सभी जगह पे यहाँ पे आपको मिला है। जो कि गाड़ियाँ हैं लगातार चलती है, बहुत सारी बसें हैं, एक चलती है तो दूसरा निकलती है, दूसरा तो तीसरा। यहाँ पे एसी बस भी लगी हुई है, ये देखिए एसी बस। सामने के लोकेशन में जाएंगे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, गिरिडीह से पुरलिया वगैरह, भाया, खोरी, महुआ, धनवार, सरिया, इन सभी जगह के लिए जो है यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। आगे के लोकेशन में भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये पूरा बस स्टैंड जो है ना आपको बसों से भरपूर मिल जाएगा। हम पूरा अंदर जाके आपको दिखाते, देखिए बगल में आपको खाने पीने की सुविधा जो है, होटल वगैरह भी मिल जाएगा। और अंदर चलते दिखाते हैं, थोड़ा सा और अंदर आइएगा तो इधर भी आपको बसें ही बसें मिल जाएंगी। ये देखिए इधर भी बस है, इधर टाटा वगैरह के लिए लगी हुई है, टाटा, धनबाद। और ये है पूरा बस स्टैंड, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। सामने के लोकेशन में देखिए वॉशरूम की सुविधा है, सुलभ शौचालय, लेकिन फिलहाल जो है वो बंद है। तो अभी आपको यहाँ पे खुले में सोच करना पड़ेगा, इस पे सुधार होना चाहिए। इतना लागत का सुलभ शौचालय बना हुआ है जब बस स्टैंड में, तो इसको चालू रहना चाहिए। लेकिन देखिए ताला लॉक है, तो ये सारी सुविधा धनबाद में बहुत ही खराब है, इसको सुधार में लाना चाहिए। देखिए सुलभ शौचालय है, झारखंड धनबाद नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, लेकिन देखिए पूरा बंद है, अंदर में कोई सुविधा भी नहीं है। तो इसको खुला रहना चाहिए। और ठहरने का भी दिया, देखिए ठहरने का उत्तम प्रबंध, सुलभ इंटरनेशनल बस स्टैंड। तो ये जो है सुधार होना चाहिए। और ये बसें लगी हुई है, इधर भी आपको बसें मिल जाएगा। ये पूरा एरिया में बस ही लगी हुई रहती है, जो कि पूरी तरीके से आप यहाँ से बस ले सकते हैं। चाहे आपको झारखंड के कोई भी हिस्सों में जाना, उन सभी जगह के लिए आपको यहाँ पे बसें मिल जाएगा। ये बस स्टैंड का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। देखिए पूरा लोकेशन अगर आप देखें तो ऐसे मिलेगा। तो देखिए यही है बस स्टैंड कुल मिलाकर। ये देख सकते हैं कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जब कभी भी आप आएंगे ना कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। जो भी चीज़, जो जगह पे आपको जाना है उसका आप टिकट यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर हम किराया की बात करें यहाँ से रांची, तो 300 350 रुपये किराया है, कोई ज़्यादा नहीं है। हालांकि बहुत पहले ट्रैवल किया, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अभी जो है आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जो आपको लोगों से लिया जाता है वही किराया आपसे लिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिया जाएगा। इधर आपको होटल मिल जाएगा, खाने पीने की सुविधा, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। यानी कि अगर आपको भूख लग जाता है, भात दाल सब्जी खाना हो या फिर नाश्ता करना हो, तो उसके लिए मिल जाएगा। बहुत सारे ठेले भी लगे हुए रहते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं सामने के लोकेशन में इस तरीके से। तो सत्तू वगैरह पीना हो तो वो आप यहाँ पे पी सकते हैं। गन्ना का रस है, चाय है, कॉफ़ी है, और इधर आपका होटल है। और ये जितने भी बसें लगी हुई है, ये सारी बसें जो है
उधर की ओर जाती है, यानी कि जो आप बस स्टैंड में जब आप आएंगे तो यहीं से आपको इस तरीके से बसें मिल जाएंगी। ऑटो देखिए यहाँ पे लगी हुई रहती है, और ये बाहर का लोकेशन में मेन रोड है, तो वहाँ से भी आपको ऑटो मिल जाएगा। एसी बस भी चलती है, नॉन एसी भी चलती है, दोनों बसें का आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। जब भी कभी भी आइए, एसी बस नॉन एसी बस दोनों बसें आपको मिल जाएगा। ये देखिए बहुत सारे होटल जो है, इसके सामने बिल्डिंग जो दिख रहा है ये सारे होटल ही है पीछे के लोकेशन में, और इधर आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, पानी बोतल से लेकर सभी चीज़ें। तो ये जो है ये भी गाड़ी खुलने वाली, तो इसी तरीके से आपको यहाँ से बसें लेना पड़ेगा और देन फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था। पानी पीने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शौचालय की सुविधा अभी फिलहाल यहाँ पे बंद है, उसको चालू करने का ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा काउंटर, जो कि यानी कि जो काउंटर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं वो मिल जाएंगे अलग अलग काउंटर में। और फिलहाल जो है इधर आपको दुकानें वगैरह मिल जाएगा। तो कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं, रात को भी विजिट करते हैं या दिन में, तो आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सामने के लोकेशन में भी बैठा हुआ काउंटर में देख सकते हैं एक लोग, तो उसके द्वारा भी आप ले सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह। और ये आपका बस स्टैंड का पूरा दृश्य है, जो कि सामने के लोकेशन में जब आप इन करेंगे तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। बाहर के लोकेशन आएंगे तो बाहर में देखिए ये है, आपको एक होटल मिल जाता है मधुलिका का, और सामने के लोकेशन में गाड़ियाँ वगैरह पार होती है, दवा खाना वगैरह सब कुछ है। तो ये मेन रोड के बगल में, जस्ट बगल में, यानी कि बस स्टैंड ऐसे है। तो बस स्टैंड से इधर से जाएंगे तो ये चले जाएंगे आप प्रभातम मॉल वगैरह, जो कि 1 किलोमीटर पे पड़ेगा, यानी कि झरिया वगैरह। और इस साइड पे अगर आप जाते हैं तो इधर आपका मिल जाता है रेलवे स्टेशन वगैरह। आगे मोड़ है, वहाँ से बैठिएगा, 10 रुपये आपको किराया लगेगा रेलवे स्टेशन का। और हीरापुर चौक भी अगर आप जाते हैं तो 10 रुपये वहाँ से किराया है, और डीजीएमएस ऑफिस का भी 10 रुपये किराया। तो इसी तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ये पूरा देखिए यहाँ पे जाम हमेशा लगा हुआ रहता है, तो आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही इन्फॉर्मेशन था बस स्टैंड। तो ये था पूरा धनबाद रेलवे स्टेशन के बाद में धनबाद का बस स्टैंड कैसे आएंगे और क्या क्या चीजें साथ साथ में कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमने दिया। जो कि रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बस स्टैंड के नियरेस्ट में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। जो भी जितने दिन भी आपको रुकना है उस तरीके से आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि लॉज की भी सुविधा है, जो कि बस स्टैंड से आप सीधा जाएंगे सिटी सेंटर पॉइंट की ओर, तो उधर आपको 2-3 होटलें मिल जाएंगे और लॉज भी मिल जाएंगे, जहाँ पे 400-500 रुपए पर डे के हिसाब से आप रुक सकते हैं कंफर्ट होके। तो दिक्कत नहीं है, कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आपको डीजीएमएस ऑफिस जाना है तो आपको बता दें कि बस स्टैंड से 20 रुपये किराया, 10 से 20 रुपये लेगा। जो कि ऑटो आपको सामने के लोकेशन में जैसे ही आप एग्जिट पॉइंट पे होइएगा वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा, और ऑटो वाले के साथ में आप यहाँ से जो है डीजीएमएस ऑफिस जा सकते हैं, और जो भी काम है वो आप अपना कर सकते हैं। डीजीएमएस ऑफिस में एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, वो हम आपको बता देते हैं कि जब कभी भी आपका काम होता है ना माइंस से रिलेटेड या फिर एग्जाम वगैरह से रिलेटेड, तो 4 बजे के बाद होता है। यानी कि अगर आप दिन में जाते हैं तो आपको वहां पे अंदर एंट्री नहीं मिलता है। 4 बजे से 6 बजे या 5 बजे के टाइमिंग के बीच में ही होता है, तो उसके बीच में ही आप जाइएगा, नहीं तो आपको वहां से घुमा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था जो कि मैंने आपको अपडेट किया। और बाकी ये रेलवे स्टेशन कैसे आएंगे और बस स्टैंड कैसे आएंगे, ये पूरी जानकारी हमने आपको दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल ये है बस स्टैंड, जो कि पूरा देख सकते हैं लोकेशन, बसें जहाँ पे हजारों की संख्या में है, और लगातार आपको बसें मिल जाएंगी। चाहे आपको झारखंड के कोई भी हिस्सों में जाना है, रात को भी यहाँ पे बसें मिलती है, दिन में भी मिलती है। रात को 12 बजे के बाद थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, बट दिन में तो 24 घंटा आपको 12 घंटे जो होते हैं उसमें आपको हमेशा मिल जाएगा। रात का भी हम आपको वीडियो दिखा देंगे। फिलहाल ये वीडियो था, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।